जो करंट अकाउंट है वो जस्ट लाइक टी अकाउंट्स है, चाहे वो ए का हो या बी का हो। सबसे पहले आएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है ये होगा करंट अकाउंट का बैलेंस। उसके बाद पार्टनरशिप से बिजनेस से जो उसको इनटेक होगा, जो चीज़ मिलेगी उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, वो होगी उसकी सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पर आएगा ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड में आपने इसको बैलेंस आउट कर देना है। जो लास्ट साइड का टोटल है उसको आपने बोथ साइड्स पे लिखना है, और स्मॉलर साइड पे आपने बैलेंस लिखना है। जो बैलेंस शीट बैलेंस कैरिड ऑन इस साइड पे भी हो सकता है और इस साइड पे भी हो सकता है, ए का बने या बी का बने। तो ये एक सिंपल सा एक प्रोसेस है। प्रिपरेशन अकाउंट बनेगा पार्टनरशिप का। प्रिपरेशन अकाउंट में से प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को यहाँ उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बिजनेस में से अगर ये क्वेश्चन हो कि पार्टनरशिप बिजनेस में उसको मिला क्या है, सैलरी मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला, वो बिजनेस से विड्रॉ क्या करके गया, बिजनेस से उसने जो ड्राइंग विड्रॉ करनी है और बिजनेस उससे जो है ना उस विड्रॉल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट से डिडक्ट होगा। बाय नेचर अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट में चीज़ें आ रही हैं और ये पार्टनर्स को ये डेबिट का फैक्टर है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या चीज़ है ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया। एक्चुअली बिजनेस को अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ना, तो या तो न्यू पार्टनर को एडमिट करके कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, या पार्टनर खुद बिजनेस को लोन ले रहे हैं। जब लोन लेंगे तो ट्रीट एज ये लायबिलिटी होगा, और जैसे बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं वैसे इसकी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है उसका एक्सपेंस एज एन इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा। उसकी सेकंड इफेक्ट जो है ना वो यहाँ पर आएगा। अगर हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री पढ़े ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, जिस पार्टनर का लोन होगा ना उस पार्टनर्स के उसके करंट अकाउंट में वो एंट्री आ जाएगी। तो एक्चुअली ये जो एंट्री है ना ये वही वाली है, और यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन लिख दिया।